वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इंडिराल टैबलेट के यूजेस, साइड इफेक्ट्स एंड डोजेज की। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा लें और लाइक करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाएगी। अगर बात करें इंडिराल टैबलेट की फार्मूलेशन की तो इसमें पाया जाता है प्रोपेनोलोल हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक बीटा ब्लॉकर दवा है। इसके अलावा अगर इसके पोटेंसी की बात करें कि ये मार्केट में कौन कौन सी पोटेंसी में अवेलेबल है, तो इंडिराल टैबलेट मार्केट में 10 mg प्लस 40 mg में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर इसके यूजेस की बात करें कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कौन कौन सी कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो इंडिराल टैबलेट को हम एंजाइना पेन यानी कि चेस्ट की पेन में हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा माइग्रेन पेन से मुराद जिसको हम आधे सर की दर्द या दर्द शकीका भी कहते हैं, उसमें भी हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसमें हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा के माइग्रेन पेन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन में होता क्या है कि हाइपर रहने की वजह से हार्ट बीट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और बीपी भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिसमें हमारी किडनी एक केमिकल होता है रेनिन, उसको रिलीज करती है और हमारा बीपी डाउन कर देती है। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट के साथ हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडिराल टैबलेट के इस्तेमाल से हमारे जिस्म पे या हमारे ऑर्गन्स पे कौन कौन से एक्शन आते हैं, तो इंडिराल टैबलेट के इस्तेमाल की वजह से सीवीएस यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में वर्कलोड डिक्रीज हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल कंजप्शन यानी कि ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकती है, वेन कंस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। जिस मरीज को जो एस्थमा का पेशेंट है उसमें हम इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल ना करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा डिस्टर्बेंस इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें भी अगर इंडिराल टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाए तो बहुत ही केयरफुली इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर इसका यूज़ केयरफुली ना किया जाए तो इसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसके अलावा वेजोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें कि इसकी वजह से आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसकी वजह से आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है यानी कि ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल पेश आ सकती है। इसके अलावा रिथमिया हो सकता है, फटेज है, डिजीनेस है, ड्राउजीनेस है या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो सकती है।